राजनीति पैसे से खरीद कर हो रही है, वो धीरे धीरे नई नई जो राजनीतिक पौध है वो देश में खड़ी की जाए, जो आदर्शों पे चले, जो मूल्यों पे चले। ये जो राजनीति पैसे से खरीद कर हो रही है, वो धीरे धीरे हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन में ये बात आई मीटिंग में कि आप कैसे करेंगे? आप जीत तो जाते हैं, आप मध्य प्रदेश गए, आप गुजरात में भी जीते, आप गोवा में भी जिस तरह से जीते, आप तमाम राज्यों में उठा के देख लीजिए कहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की है। तमाम जगहों पे वो हारी है, मेघालय में हो, हर जगह उन्होंने खरीद करके सरकार बनाई है। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है, ऑपरेशन कमल किस तरह से किया जाता है, झारखंड में वही कोशिश हुई, अभी महाराष्ट्र में एकदम रिसेंट उदाहरण है। तो ये जो तरीका है राजनीति का, इसको बदलने के लिए वापस आपको बहुत मजबूती के साथ आदर्शों और नैतिकता की मूल्यों की बात करनी चाहिए, और वो फायदे और नुकसान के परे जाकर चुनाव की मशीन बने बिना पड़ेगा, और वो काम इस आदर्श के मूल्य की राजनीति पर खड़े होकर करने की हिम्मत निडर होकर अभय के साथ कोई कर पा रहा है तो राहुल गांधी कर पा रहे हैं। इसलिए उनको इस तरह से बुद्धिजीवियों का, देश के तमाम जो लोग न्याय पसंद और लोकतंत्र पसंद या देश में जो संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं, उनका साथ मिल रहा है। इसलिए नहीं कि सब लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, लेकिन सब उम्मीद नजर अंधेरा दिखाई दे रहा था कि किस दिशा कितनी नीचे गिरेगी हमारी राजनीति, उसमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। जी 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 जागृति जी, बिल्कुल उम्मीद की किरण जो है वो इस वक्त राहुल गांधी में और भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें लोगों को दिखाई दे रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। जो तस्वीरें, आखिर क्या कारण है कि सड़कों पे राहुल गांधी और उनके साथी चल रहे हैं और लोग किसी भी ढंग से उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको टच करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं। उनकी चाहत अगर पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले है, नहीं पूरी होती हैं तो मायूस भले होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि फिर कभी मुलाकात हो। तो ये एक सिलसिला है और इस सिलसिला की शुरुआत की बात अगर करें तो थोड़ा सुनील शुक्ल जी आपसे समझना चाहूँगा, ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी और उनके बाद सोनिया गांधी की पेशी, और सोनिया गांधी जब बीमारी से उठी थी, कोरोना उस समय उनको था, उसके बाद उनकी पेशी हुई थी। क्या माना जाए इस देश की राजनीति में इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेशी इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की, ये भी एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाएगा आने वाले समय में क्या? क्योंकि पदयात्रा के दौरान एक और टर्निंग पॉइंट है जहां राहुल गांधी जहां से एक अलग नेता के रूप में उभर के आते हैं। हम लोगों ने उस पर, आपको याद होगा, चर्चा की थी, बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी का भाषण। लेकिन उससे पहले, पदयात्रा से पहले जो ईडी की पेशी थी, इसको एक पत्रकार के नज़रिए से आप किस रूप में देखते हैं? पेशी होती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब तो आजकल नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी का यहाँ पहुँचना और अब की राजनीति वहाँ से लेकर के यहाँ तक किस रूप? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। इन केंद्रीय एजेंसियों के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पेशी के बाद राहुल गांधी की जब यह पदयात्रा शुरू हुई तो इस बात में को बल मिला कि सरकार के डराने और धमकाने की जो टैक्टिक्स है अपने विरोधियों के प्रति, उसके सामने भी खड़े होने की ताकत इन नेताओं में है। एक बड़ा संदेश भी गया, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ईडी के सामने प्रस्तुत होते समय एक ताकत दिखाई पूरे देश भर में। और हम लोग ये बार बार कहते रहे कि ये पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दिया है, उनको सक्रिय किया है। आमतौर पर ये पिछले कई सालों से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने जिस तरीके से उतर करके सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, राजधानी में जो दृश्य दिखाई पड़े, तमाम बड़े नेता पुलिस के सामने मजबूती के साथ खड़े रहे, पुलिस अपनी गिरफ्तारियां दी, देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई, और उसके बाद राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले। तो ये हुआ कि जिस तरीके से विपक्ष के